उन लोगों से कभी भी लक्ष्मी का स्थान नहीं बन सकता। पैसे वाले हैं लेकिन वो लक्ष्मीपति नहीं, उनके पीछे में आश्रय होना चाहिए। हाथ में 2 कमल है उनके, कमल है, कमल का मतलब होता है कि कोजीनेस, कि उसके अंदर जिसके घर जाओ तो बैठने के लिए आराम से, उसका हृदय जो है कमल के जैसा है कि वो भूंगे को भी, जिसमें इतने कांटे होते हैं भूंगे में, उसको भी स्थान देता है अपने अंदर में। कोई भी आएगा, आ बेटा भाई, तेरे को उसको फैला दिया, बिठा दिया आराम से। नहीं तो किसी किसी के घर में जाओ तो दरवाजा भी नहीं खोलते, बाहर ही खड़े रहो। बड़े बड़े रईस क्या है, ज्यादा होता है, फाटक से ही वो चिल्लाना शुरू करेगा, कौन है तुम, भागो इधर से। ऐसे आदमी लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति का घर सारा खुला होना चाहिए। 4 आदमी आए, बैठ जाओ भाई। कहां से आए, कुछ खाया पिया कि ऐसे चले आए? खाने पीने को जो भी होगा घर में उसके सामने रख दिया, वो असली लक्ष्मीपति है। नहीं तो वो लक्ष्मीपति नहीं। जैसे लंदन में लोग आए, रोज घर को सफाई करेंगे, पीतल का पॉलिश करेंगे, फलाना करेंगे, घर में एक चूहा भी नहीं आता, चूहा भी नहीं आने वाला। इतने कंजूस, उनके घर कौन जावे? इतने दरवाजे में से देखेंगे कौन आ रहा है, और फिर उसका दरवाजा बंद। ठंड में लोग बाहर बैठे रहेंगे, दरवाजा बंद, और बोलते हैं हम अंग्रेज हैं। इतने दरिद्री लोग हैं, बड़े ही दरिद्री लोग हैं। हम लोग बहुत उससे दिल के बड़े लोग हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, किसी भी देहात में जाओ, कहीं भी जाओ, गरीब भी होएगा, जो भी हो, माँ बैठ, एक थोड़ा सा कुछ नहीं, इतना सा दूध ही पी ले तू, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कोई भी घर की औरत होगी, बाहर आएगी, बेटे तू कहाँ से आया, चल ले थोड़ा दूध पी। इनकी तो माँ बोलेगी कि तू न्यूज़पेपर बेच के पैसा ला तो मैं तेरे को खाने को देती। 13 साल का बच्चा हुआ, चला वो न्यूज़पेपर बेचने। औरतें, लड़कियां 13-13 साल की न्यूज़पेपर बेचती, सवेरे उठ करके सोचो। जब वो पैसा लाती है तो माँ उनको खाने को देती है। ये तो माँ का तमाशा है। और अपने यहाँ बच्चा कितना भी घोड़ा हो जाए, माँ बोलती चल बेटे तूने कुछ खाया ही नहीं। अपने यहाँ उल्टा हाल है। तो भी ये अच्छा है, उससे ज्यादा खाने वाले उनसे अच्छे जो कंजूस है। तो लक्ष्मीपति उसी को कहना चाहिए जो साक्षात माँ स्वरूप है। लक्ष्मी तो माँ है, और एक कमल के ऊपर में खड़ी है। देखो उसका हल्कापन, कहीं भी खड़े रहे तो आदमी लक्ष्मीपति वाला था, बहुत ही हम्बल होना चाहिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी के पास कितना है। अभी भी अपने बंबई शहर में मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं पुराने जमाने के, लाखोंपति हैं पर एकदम सादगी से रहते हैं। लाखोंपति हैं, उनकी औरतें भी बहुत सादे कपड़े पहनती हैं। शर्म आती है कि पहले लोगों को कहने में कि हमारे पास पैसा है, कि हमारा मकान है। पहले कहते थे ना अपने यहाँ कि हमारे गरीब खाने में आइए। इस तरह की लक्ष्मी होने से ही हमारा नाभि चक्र ठीक होता है। हृदय इस आदमी का हमेशा गुलाबी बना रहे, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा गुलाबी साड़ी पहनती है, वही सुशोभित होता है। नहीं तो क्या, फटे कपड़े पहने हुए हैं, बुरा हाल बना हुआ है और कंजूसी कर रहे हैं, ये कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। ये तो हमेशा के दरिद्री हैं। बादशाह क्या हुई? बादशाह तो है कि कहीं भी बैठे तो बादशाह है, उसको बादशाह ही कहना चाहिए। ऐसे लोगों का नाभि चक्र हमेशा खुला रहता है, जो बादशाह आदमी होते हैं। अब बादशाह के ऐसा है कि हमारे यहाँ तामझाम बहुत होती है, लेकिन तबीयत की बादशाहत नहीं होती मनुष्य। जो तबीयत से बादशाह होता है वो आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, बादशाह होता है। वो कहीं भी बैठे उसको कोई कमी नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण, जैसे कि कोई आए, मेरा बाथरूम अच्छा होना चाहिए, मेरे को सोने को अच्छा होना चाहिए, मेरे को खाने को अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ढिमका होना चाहिए। आपने क्या किया? आपके ऊपर ये जड़ता जो है खोपड़ी पे बैठ गई। ये जड़ है ना सारा। आपको बैठने को अच्छी जगह चाहिए, बैठने को कुर्सी पे चाहिए, नहीं तो नीचे नहीं बैठ सकते। कुर्सी आपके खोपड़ी पे बैठ गई, कुर्सी लेके घूमो आप, जमीन पे तो बैठ नहीं सकते। अभी कुर्सी लगा लो, अपने साथ चिपका लो। जड़ता आपके खोपड़ी पे बैठ गई, लक्ष्मी जी कहां से आप पे प्रसन्न हुई है? आप तो जड़ हो गए।
आपको ये सफाई चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बादशाह क्या होता है? आप उसको जंगल में छोड़ दो तो बादशाह जैसे बैठा है, उसको हर जगह जो है बादशाह दिखाई देती। उतनी दशा नहीं भी हो तो भी बहुत ज्यादा जो पर्टिकुलर है कि मैं तो घी का ही खाना खाता हूं तो गया वो, और मैं तो फर्स्ट क्लास से ही चलता हूं तो गया वो। कुछ भी मैं करता हूं इसकी शान दिखाने वाला आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति का मतलब है शानदार आदमी। उसको बोलने में भी शर्म आती है कि कैसे मैं बोलूं इस बात को, कि अच्छा नहीं लगता, लज्जा सी लगती। किसी के घर में अगर कुछ कमी है भी तो चुपचाप बैठ जाए, वही बादशाह है। नहीं तो मेरे को ऐसा ही हार क्यों लाए, मेरे को ये लाओ, मेरे को वो लाओ, मेरे को ये चाहिए। हर समय जिसको भूख लगी हुई है, चीजों की भी, सामान की भी, ये मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं। 10 साड़ी है तो भी 11वीं साड़ी चाहिए। उसने अच्छे कपड़े पहने तो मला पाइजे। जरा सा एक फटा कपड़ा रहे तो शर्म लगे उसकी। बड़ा अच्छा कपड़ा पहनने को चाहिए, बड़ा अच्छा सजने को चाहिए, ये चाहिए। सजना चीज दूसरी है, राजना चीज दूसरी है। और इस तरह भिखारी जैसे कपड़े चाहिए, नहीं तो फलाना चाहिए, माने ये कि मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं, जड़वाद जिसको कहते हैं, इससे कभी भी लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न नहीं होती। मनुष्य को जड़ता में जो फंसा हुआ है वो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। ठीक है, साधारण आप अच्छे से कपड़े पहने है। जब राजघराने में रहना तो सीता जी राजघराने में भी रही, और जब जंगल में जाना तो नंगे पैर भी घूमती रही। कहीं भी वो रोई है क्या इस बात को लेके कि भाई मैं नंगे पैर चल रही हूँ, मैं राजा की रानी थी? बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम जब पाकिस्तान में थे तो हमारे पास इतना पैसा था, अभी इधर आए तो हम ऐसे हो गए। तो वैसे ही थे, कुछ फर्क नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर में। जिस तरह की तुम बात कर रहे हो तो कोई उसमें संस्कृति भी नहीं है। अपने पैसों के बारे में बोस्ट करना, उसके बारे में बताना या सोचना, या मेरे को आज ये लेने का है, कल वो लेने का है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना। लोगों को यह है अभी कल कोई चीज खरीदना है तो आज से पैसा इकट्ठा करना शुरू करो। सारा समय पैसे में लपेटना अपने को हर समय, ये सब जड़ता की निशानी है। और आपका नाभि चक्र पकड़ता है। बोलो कितने चीज से नाभि चक्र पकड़ता है? ठीक है, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, उससे कोई आप गरीब नहीं होते। गरीब होते हैं अपने तबीयत से। अब वैसे भी सोचो, जब आप कोई चीज को ले लेते हो तो दूसरी चीज को सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इकोनॉमिक्स में लिखा है कि इन जनरल इट इज नॉट फैशनेबल। ये जो है हाव या जिसको हवस है, ये कभी खत्म होती है? आज ये लिया तो कल वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए। इसका इलाज क्या? संतोष। बीच में संतोष में बैठे। संतोष इलाज है नाभि का। नाभि का इलाज है संतोष और समाधान। जैसे ही संतोष समाधान आ जाता है तो ये जो भवसागर की लहरें ये सीधे चलने लग जाती है। और ये भवसागर सारा धर्म है। दूसरा जो चक्र है उसके अंदर में ब्रह्मदेव और सरस्वती हैं, तो तीसरे चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी नारायण है। नारायण तत्व जो है वही इवोल्यूशन हमको देता है, उसी से हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है। इसीलिए जहाँ एफ्लुएंस सुबत्ता बहुत आ जाती है, पैसा बहुत आ जाता है, वहां लोग सोचने भी लगते हैं कि इससे आगे कहाँ जाने का है। इसलिए वहां इवोल्यूशन होता है ज्यादा। जब चीज भर जाती है, जब कोई मछली ने ये सोचा कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, तो फिर वो जमीन पे आने लग गई, तो फिर वो कछुआ हो गई। फिर कछुए को लगा कि भाई मेरा हो गया अभी काम, अभी मुझे आगे को देखने का। जब उससे तृप्ति हो गई तो वो आगे को गया, तो उसका इवोल्यूशन हुआ और उसके 4 पैर खड़े हो गए, वो जानवर हो गया। रेप्टाइल से वो मैमल हो गया। उसे जानवर से आगे उसको जब जाने का था, उसने कहा कि चलो भैया घास वास खा ली, सब कुछ हो गया,
अभी आगे को देखने का है, तो फिर वो चिंपैंजी हो गया। चिंपैंजी के आगे उसने सोचा कि इससे तो होता नहीं, और भी ठीक से खड़े होकर देखो है क्या दुनिया चारों तरफ। ये जब उसने चीज सोची तब वो जा करके मानव हो। तो जो भूख है वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अति मानव बनता है, जिसे हम अध्यात्म की भूख या आत्मा की भूख कहते हैं। यह भूख ही है जिसे सीकिंग अंग्रेजी में शब्द है, खोज। खोज का रूप बदलते जाता है। जैसे बीज में से पहले पत्ती निकले, पत्ती में से फूल निकले, फूल से सुगंध निकले, उसी तरह एक से दूसरी चीज निकलती जाती है। अब जब मनुष्य स्थिति में जाकर के अगर आपको आत्मा की खोज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है, और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। अब जब आत्मा की खोज में मनुष्य आ गया, और उसको अगर खोज जड़ता की है और मैटर की है, तो वो आत्मा को कैसे खोजेगा? समझ में आ गई बात?